यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिय का मामला इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि निमिषा पर यमन में अपने बिजनेस पार्टनर की हत्या का आरोप है, जिसके बाद अब यमन के राष्ट्रपति ने उसके लिए मौत की सजा को मंजूरी दे दी है। लेकिन इसके बावजूद निमिषा के पास अभी भी अपनी जान बचाने का रास्ता है। लेकिन उनका परिवार उनकी जान कैसे बचा सकता है, क्योंकि एक ऐसा कानून है जो उनकी जान बचा सकता है, जिसे शरिया कानून में ब्लड मनी के नाम से भी जाना जाता है। अब पूरा मामला क्या है, क्यों ना खबर पर नजर डाल ली जाए। नमस्कार, मैं हूं तान्या त्यागी और आप देख रहे हैं एबी स्टार। दरअसल केरल की भारतीय नर्स निमिषा प्रिय यमन की जेल में कैद है, जिनकी जिंदगी इस समय नाजुक मोड़ पर है। यमन के राष्ट्रपति रशद अल अलीमी ने निमिषा को दी गई मौत की सजा को मंजूरी दे दी है। उन पर यमन के नागरिक तलाल अब्दो मैदी की हत्या के गंभीर अपराध का आरोप है। खबरों के मुताबिक इस फैसले से उनकी फांसी की तारीख करीब आ सकती है। शायद ये सिर्फ 1 महीने के अंदर ही ली जा सकती है। लेकिन अब इस फैसले के खिलाफ एक आखिरी विकल्प बचा है। आपको बता दें, यमन के कानून के तहत ब्लड मनी यानी मुआवजा देकर मौत की सजा टाली जा सकती है, लेकिन ये पूरी तरह से पीड़ित परिवार पर निर्भर करता है। इस मामले में निमिषा की मां ने भारत सरकार से गुहार लगाई है और विदेश मंत्रालय ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। तो आइए जानते हैं क्या है आखिर ये ब्लड मनी। आपको बता दें, यमन एक इस्लामिक देश है जहां शरिया कानून का पालन किया जाता है, यानी सभी कानूनी फैसले शरिया कानून के मुताबिक ही लिए जाते हैं, जिसके चलते यमन की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने मेहदी की हत्या के जुर्म में निमिषा को मौत की सजा सुनाई। निमिषा ने यमन के सुप्रीम कोर्ट में माफी की अपील दायर की थी, जिसे 2023 में खारिज कर दिया गया था। इसके बाद मामला राष्ट्रपति रशद अली अलीमी के पास भेज दिया गया। निमिषा के पारिवारिक वकील का कहना है कि शरिया कानून में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के आदेश के बाद राष्ट्रपति से मंजूरी लेना जरूरी होता है। इस वजह से मौत की सजा के आदेश को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति रशद अली अलीमी के पास भेजा गया था। राष्ट्रपति रशद ने 30 दिसंबर 2024 को सजा पर मंजूरी दे दी थी। अब जान लेते हैं ब्लड मनी क्या होती है। दरअसल शरिया कानून के मुताबिक अपराधियों की सजा तय करने का अधिकार पीड़ित पक्ष को है। हत्या के मामले में सजा मौत है, लेकिन पीड़ित परिवार पैसे लेकर अपराधी को माफ कर सकता है। इसे ब्लड मनी कहते हैं, जिसका जिक्र कुरान में भी है। इसके आधार पर निमिषा को माफी मिल सकती है। इसके लिए मेहदी के परिवार को कम से कम 3 से 4 लाख डॉलर यानी कि 2.5 से 3.5 करोड़ रुपए ब्लड मनी के तौर पर देने होंगे। 2020 में निमिषा को सजा से बचाने और ब्लड मनी इकट्ठा करने के लिए सेव निमिषा प्रिय इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल का गठन किया गया था। इसमें दुनिया भर से लोग निमिषा को बचाने के लिए दान कर रहे थे। केरल के एक जाने माने व्यवसायी ने निमिषा को बचाने के लिए 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। और भारत में क्या है इसका नियम? भारत में ब्लड मनी जैसे कोई कानून नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में पीड़ित अपराधी को माफ कर सकता है या केस वापस ले सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि अपराध कितना गंभीर है। भारतीय कानून अपराधों को 2 कैटेगरी में बांटता है, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल अपराध में चोरी, छेड़छाड़ या मामूली चोट जैसे अपराध शामिल हैं। इन मामलों में अगर दोनों पक्ष आपसी सहमति से केस खत्म करना चाहते हैं तो कोर्ट इसकी इजाजत दे सकता है। अगर पीड़ित केस वापस ले लेता है तो आरोपी को राहत मिल सकती है, लेकिन इसके लिए कोर्ट को मंजूरी अनिवार्य है। नॉन कंपाउंडेबल अपराधों की बात करें तो इसमें हत्या, बलात्कार, गैर इरादतन हत्या और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। इन मामलों में पीड़ित का केस वापस लेना ही काफी नहीं होता। कोर्ट या पुलिस अपनी जांच और कानूनी कार्रवाई जारी रखती है। ऐसे अपराधों में सरकार या कोर्ट की अनुमति के बिना केस को बंद करना संभव नहीं है। इन मामलों में न्याय का उद्देश्य सिर्फ पीड़ित की इच्छा ही नहीं, बल्कि समाज के प्रति न्याय सुनिश्चित करना होता है। अब देखना होगा निमिषा को फांसी होती है या नहीं। उसका परिवार या भारत के लोग एक भारतीय नर्स की जान बचा पाएंगे या फिर नहीं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।